जो अलंकारों की चर्चा चल रही है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अलंकार में विरोधाभास अलंकार। तो जो विरोधाभास अलंकार है उसको समझे, जहां पर वास्तविक विरोध ना हो परंतु विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। पुनः समझें, जहां पर वास्तविक विरोध ना हो परंतु विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, देखें। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यो ज्यो भूरे श्याम रंग, त्यों त्यों उजल होए। तो यहाँ पे सामान्य रूप में श्याम वर्ण में डूबने से उज्जवल होना असंगत सा प्रतीत होता है। ये भी यह कहाँ से है कि श्याम माने काले रंग में डूब जाओ और फिर उज्जवल हो जाओ, ये कहाँ से है? लेकिन यहाँ है क्या, देखो। किंतु यहाँ उज्जवलता से तात्पर्य प्रेमी हृदय का कृष्ण के भक्ति भाव में डूबकर निर्मल और पवित्र हो जाना है। इस प्रकार इस पद में विरोध ना होते हुए विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, जिस कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार है। स्पष्ट हो गया होगा। यानी स्वाभाविक है, काले रंग में डूब जाओ और फिर कहो कि ये निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ये संभव कहाँ से है? लेकिन है इसमें क्या? बात यह है कि प्रेमी हृदय का कृष्ण के भक्ति भाव में डूबकर निर्मल और पवित्र हो जाना है। तो ये पद में विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हुआ, जिस कारण इसमें कौन सा अलंकार, यानी विरोधाभास अलंकार हुआ। अच्छा, अगला देखिए, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जहां पर किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है। अर्थात जो कहा गया है वो प्रधान नहीं होता, अपितु उसके माध्यम से कवि जो कहना चाहता है वो प्रधान होता है। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधो, आगे कवन हवाल। इसमें यह महाराज जयसिंह अपनी नवीन रानी के प्रेम में तल्लीन होने के कारण अपना राजकाज ही भूल गए थे। तब बिहारी ने भ्रमर का वर्णन करते हुए राजा के पास ये दोहा भेजा था। यहाँ भ्रमर राजा जयसिंह का प्रतीक है और कली रानी का। अतः यह कौन सा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार है। अगला देखें, दीपक अलंकार। जहां पर उपमेय यानी प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत, यानी प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों में समान धर्म का प्रतिपादन किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है। पुनः सुने, जहां उपमेय यानी जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में समान धर्म का प्रतिपादन किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बल गर्वित शिशुपाल यह आजहु जगत सतात, सती नार निश्चल प्रकृति परलोकहु संग जात। यहाँ पे जो शिशुपाल का वर्णन होने से प्रकृति उपमेय है और उपमान सती नारी है, और दोनों के समान धर्म परलोक में जाने का वर्णन है, जिस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, दीपक अलंकार है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, जहां पर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। कितना आसान। जहां पर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। देखो उदाहरण देखिए, चुभते ही तेरा अरुण बाण, चुभते ही तेरा अरुण बाण,
बहते कन कन से फूट फूट मधु के निर्झर से सजल गान। तो यहाँ पर बाण के चुभने से गान की उत्पत्ति हुई है। गान रूपी कार्य के लिए बाण का लगना भी प्रीति कारण है, जिस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार? भावना अलंकार है। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। यथासंख्य अलंकार। यथासंख्य इसी को क्रम अलंकार भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। यथासंख्य कहें अथवा क्रम अलंकार कहें, बातें किया है। जहां पर क्रम से कहे हुए पदों का उसी क्रम से उनके गुण क्रिया आदि के संबंध का कथन हो, वहां यथासंख्य यानी क्रम अलंकार होता है। पुनः सुनो, जहां पर क्रम से कहे हुए पदों का उसी क्रम से उनके गुण क्रिया आदि के संबंध का कथन हो, वहां पर यथासंख्य अलंकार होता है। देखिए उदाहरण लिखा हुआ है। अमी हलाहल मद भरी श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। तो इसमें जो पहला चरण है उसके पूर्वार्ध में अमी, अमी माने अमृत, हलाहल माने विष, तथा जो मद मन माने मदिरा का क्रमानुसार वर्णन करके उसका क्रम से तीनों का यानी श्वेत श्याम और लाल गुण जीवित होना, मरना, झुक झुक कर गिर पड़ना आदि का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पे यथासंख्य अलंकार। पुनः सुन लीजिएगा, ना समझ पाए हूँ तो जो प्रथम चरण के जो पूर्वार्ध में शब्द कौन सा है? अमी। ऊपर वाली लाइन जो लिखा हुआ है अमी हलाहल। अमी माने क्या होता है? अमृत। और हलाहल माने क्या होता है? विष। फिर क्या लिखो? मद। मद माने क्या होता है? मदिरा। इसको क्रमानुसार कार्य हुआ है, यानी क्रमानुसार वर्णन करके उसी क्रम से तीनों का वर्ण भी है। देखो श्वेत है, श्याम है, लाल है। तो ये जो है ना, उसी क्रम में भाव भी है। जैसे लिखा जीवित होना है, मरना और झुक झुक कर गिर पड़ना, ये आदि जो वर्णन है ये क्रमानुसार है, जिस कारण इस यहाँ पे कौन सा अलंकार? यथासंख्य अलंकार है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। असंगति अलंकार यानी जहां पर कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं होता है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। सीधी सी बात है। जहां पर कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं होता, वहां पर असंगति अलंकार होता है। तो देखिए कितना विचित्र उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है, दृगुर झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हे दई नई हरीति। यहाँ वर्णन में संगति है। क्यों? उलझते तो भैया नेत्र है। जब आपस में नेत्र टकराते हैं नायक नायिका के, तो टूटता कुटुंब है। तो यार कुटुंब से क्या मतलब है? नेत्रों से गड़बड़ होना चाहिए था, आपस में होना चाहिए, लेकिन परिवार से क्या लेना देना था? लेकिन है क्या यहाँ पे? उलझते तो नेत्र है लेकिन टूटता परिवार है। फिर जो टूटता है उससे ही जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ती है प्रीति, और जो जुड़ती है वहां गांठ पड़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ गांठ भी नहीं पड़ती। और है क्या? दुर्जनों के हृदय में। कितनी विचित्र बात है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती, जिस कारण यहाँ पे कौन सा? असंगति अलंकार है। पुनः देखो भाई, संभाल लीजिएगा, इसमें असंगति अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें उलझते कौन है भाई? नेत्र है, यानी नायिका और नायक। तो जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं तो उनमें गड़बड़ होना चाहिए, परिवार से क्या लेना देना था भाई? लेकिन टूटता कौन है? परिवार। देखो ऊपरी लाइन में लिखा है दृग उर्झत, और टूटत
कुटुंब, कुटुंब माने परिवार, परिवार टूट जाता है। और फिर जो जुड़ता है, तो जो जुड़ने वाली बात है, जो टूटेगा वही जुड़े। लेकिन यह होती क्या बात है कि यानी कि जुड़ती है प्रीति, लेकिन जब जहाँ पर जुड़ती कोई वस्तु है तो वहाँ पर भाई गांठ पड़नी चाहिए, लेकिन इसमें गांठ भी नहीं पड़ती है। और गांठ कहाँ पड़ती है? दुर्जनों के हृदय में। इसलिए भैया इसमें विसंगति अलंकार, असंगति अलंकार, विसंगति असंगति अलंकार है। अगला देखें, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार यानी कि जहाँ पर प्रसिद्ध कारण की होते हुए भी कार्य नहीं होता, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। पुनः समझे, जहाँ पर प्रसिद्ध कारण के होते भी कार्य नहीं होता और वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता। उदाहरण भी देखें, भी लिखा हुआ है, नेहन नैनन को कछो उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। कितना बेहतर उदाहरण दिया हुआ है, देखिएगा। यह जो कान जल की उपस्थिति है, फिर भी प्यास बुझाने का कार्य नहीं हो रहा है, जिस कारण यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। पुनः समझ लीजिएगा, लिखा हुआ नीर भरे नित प्रति रहे। जब भैया नीर भरे रहता है और कुछ समय नहीं, नित प्रति हर पल, और तउन प्यास बुझाए। अरे जब पानी है, उसकी उपस्थिति है, यानी जल की उपस्थिति है, तो भैया प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? यानी यहाँ कारण क्या है? जल की उपस्थिति है, फिर भी प्यास बुझने का कार्य नहीं हो रहा है, जिस कारण यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है।